जल की महिमा और जल ही जीवन है। इस बारे में आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं उत्तम लाल बंसल, मध्य प्रदेश सागर गढ़ाकोटा से हूं। कृपया कर मेरे साथ बने रहें और जानें जल क्या है और जल की महिमा क्या है। हमारे जीवन में जल कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में हम विषय पर चर्चा करते हैं। कहा गया है जल ही जीवन है, तो वास्तव में ये सत्य बात है कि जल ही जीवन है। बिना जल के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा धनोपार्जन का काम है वो भी जल के माध्यम से होता है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आप घने जंगल में हैं, तो आपको एक बूंद यदि जल की मिल जाती है तो आप तृप्त हो जाते हैं। तो जल की बहुत महिमा है हमारे जीवन में, और बिना जल के जीवन असंभव है। जीव जंतु, पशु प्राणी, पशु पक्षी और यहाँ तक के पेड़ पौधे, सभी के लिए जल की बहुत आवश्यकता है। तो हमें जल की महिमा के बारे में हमें जानना चाहिए और जल को संरक्षित करना चाहिए। अभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन सभी सरकार के माध्यम से और सभी नेताओं के माध्यम से जल संरक्षण, जल संवर्धन आदि विभिन्न प्रकार के जो कानून चल रहे हैं, जो अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों में हम किस तरीके से हिस्सेदारी कर सकें, ये आपको तय करना है। आप अपने घर में जल संचयन करें और अपने जल को व्यर्थ ना बहाएं, जल को एकत्रित करके रखें। अभी बरसात आने वाली है, आप सभी से आग्रह है कृपया कर इस बरसात के जल को भी कहीं संरक्षित करके रखें, सुरक्षित करके रखें, ताकि ये जो जल नीचे जाकर हमारा जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है, हमारा ग्राउंड लेवल है, पानी का जो स्तर है, वो ऊपर आ सके। अभी कुछ दिनों से पेड़ पौधों की कटाई हो जाने की वजह से जल स्तर है काफ़ी नीचे जा रहा है। पहले 60-70 फीट पर पानी आ जाता था, अब 2-2, 250-250 फीट पर पानी नहीं निकल रहा है। नहीं, इसका कारण यही है कि हम जल को संचय नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप यदि जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो जल को संरक्षित करके रखना पड़ेगा हमें। जल को जल संवर्धन और विभिन्न प्रकार की जो सरकार के अभियान चल रहे हैं जल को लेकर, उन अभियानों में हमें सरकार के साथ तालमेल बनाकर सहभागिता निभाते हुए जल संवर्धन और जल के सभी अभियानों में सहभागिता निभानी पड़ेगी। तो आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि जल की महिमा को समझें और जल के गुणों को समझें, और जल ही जीवन है, यह यथार्थ सत्य है। बिना जल के आप 2 घंटे भी जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन मिले अथवा ना मिले, पर जल पानी जरूर मिलना चाहिए। जो लोग उपवास रखते हैं या कई दिनों वर्षों तक कुछ खाते नहीं हैं, सिर्फ वो जल ग्रहण करते हैं। तो जल की बहुत बड़ी महिमा है। वही जल देखिए आप, माँ नर्मदा, माँ गंगा, जिसके देखने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। और ऐसे उसी निर्मल जल को पीकर हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। हम शारीरिक रूप से भी निर्मल हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी निर्मल हो जाते हैं और आत्मा तृप्त हो जाती है। तो आप सभी से आग्रह है, कृपया कर जल संवर्धन या जल को संचयन करने में आप सरकार की मदद करें, और जल स्तर को, जल जो वाटर लेवल हमारा वो स्थायी बना रहे या और अच्छा बना रहे, उसके लिए वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अभी वृक्षारोपण, वृक्ष पखवाड़ा चल रहा है, और सरकार के विभिन्न प्रकार के जो अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों में सरकार के साथ पूर्ण सहभागिता निभाएं। और जल को लेकर जो अभियान हमारे सरकार द्वारा चलते हैं, उनमें सहभागिता निभाएं। जल को संरक्षित करें, जल को सुरक्षित रखें, और जल संवर्धन और जल संरक्षण विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में आप सरकार के साथ सहभागिता निभाएं। तो जल की महिमा आप जानते हैं, और हमें सबको पता है कि हमें व्यर्थ जल नहीं बहाना है, जल को व्यर्थ नहीं बहाना है। सिर्फ महत्वपूर्ण कार्यों में जितना उपयोग है उतना उपयोग करो, और व्यर्थ का आप जल मत बहाओ। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, आप सभी से आग्रह है
अपने घर के आसपास पेड़ पौधों पर आप पानी का कुछ कटोरा वगैरह रख सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा जल डालें ताकि पशु पक्षी आकर उस जल को ग्रहण कर सकें। और अपने पास हौदी हो तो उसको बनाकर उसको भर के रखें ताकि पशु जो आएँ उस जल को ग्रहण करें। और जो ऊपर आप रखेंगे कटोरे में जल, उसमें पक्षी आकर उस जल को ग्रहण करेंगे। और आप अपने घर के सामने प्याऊ खोल सकते हैं, जल का कोई साधन रख सकते हैं ताकि राहगीर, आपका यदि रास्ते में घर बना है तो आप एक मटके में पानी रखकर वहाँ पर एक बर्तन रखकर रख सकते हैं ताकि राहगीर वहाँ से निकलें तो कम से कम उनको जल प्राप्त हो सके, शुद्ध जल मिल सके और वह आत्मा को संतुष्ट कर सकें। तो ये सभी बातें मेरी यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि इस प्रकार के अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो सभी के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, जय श्री राम।